सभी लोगों को नमस्कार। हेलो, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर आवाज आ रही है। जी, तो चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऑन टाइम हैं और पहले आप लोगों से ही स्टार्ट करते हैं। मोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, नमस्कार। बढ़िया सर, आप बताइए सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बताइए हेलो क्या क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी चाहते हैं आप? सर, मैं पहले सॉरी बोलूंगा सर आपको कि अगले संडे को सर मैं नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं सर ट्रेवलिंग कर रहा था उस टाइम। कोई बात नहीं, और उसके ऐसा लिए कुछ सर नहीं है। एक्सट्रीमली आप सॉरी सर अभी कि बाद में पता चला सर कि कोई भी। जी कोई बात नहीं, अभी बताइए। चलिए वो जो हो गया वो हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी बताइए। सर, ऐसे कोई खास वैसी प्रॉब्लम नहीं थी सर। उसमें यह था कि मैं सर वो लगाया था, उसमें ड्यूटी अपील कर चुका था, तो उसका सर मैसेज आया था मेरे पास कि आपकी सुनवाई सर रजिस्टर्ड कर लिया गया है आपका, और सुनवाई 22 जून को डेट दिए थे। अच्छा, 22 जून को डेट मिली है आपको? हाँ, हेलो 22 जून को डेट मिली है आपको। 22 कौन से जी जी राज्य हाँ में? सर, S6 में मिली है सर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में। देखिए आप एक काम कीजिएगा, जब आप जाइएगा तो अपना पूरा जो जी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सब ले करके जाइएगा। जैसे जो आपने मतलब जो आपने भेजा तो भेजा है ही, लेकिन इसके अलावा साथ में आप जो है लेके जाइएगा कि आपने पूछा क्या था, आपको मिला क्या, और मतलब जितने भी उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी है वो अपने पास आप रखिएगा, ताकि वहां पे जो है यदि कोई आयुक्त साहब यदि कोई क्वेश्चन अच्छा पूछते अच्छा। हैं तो आपके पास रेडी हो आंसर। उसके लिए आपको सोचना ना पड़े, फटाफट आंसर रेडी हो और फटाफट आप जवाब दे पाए उसका। अच्छा तो उसके लिए सर उसी और कुछ तो नहीं चाहिए था सर उसमें सर? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आयोग भी ये देखता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है, आपका नॉलेज लेवल है वो कितना है। तो ये जी जी। जहां तक मेरा अनुभव है, ये सारी की सारी चीज जो है वो दलील पे चलती है कि आप अपनी दलील कितने अच्छे से पेश करते हैं और कितने स्पष्टता के साथ, कितने एविडेंस के साथ आप उसको आयुक्त महोदय के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सिर्फ लिखने से, आवेदन बनाने से काम नहीं चलेगा। आप जब वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होंगे जी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहां पे जो है दिखना चाहिए वहां पे। ठीक है ना? जी सर, मैं जैसे ये कराऊंगा सर, जैसे इस समय तो मैं सर दिल्ली में हूँ, तो मैं ऑनलाइन सुनवाई कर सकता हूँ? कोई तरीका है उसका? देखिए ऐसा तो वो सेंट्रल में तो होता है ऐसा, मगर राज्य में अभी हर जगह पे ऐसा कुछ नियमावली तो नहीं बनी है। और ये डिपेंड करता है यूपी एसआईसी के ऊपर। और आप यदि नहीं जा सकते हैं तो आप किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकते हैं, किसी वकील को नियुक्त कर अच्छा सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि फिजिकली प्रेजेंस के लिए कहा गया है तो फिजिकली प्रेजेंट ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे सर मैं ये कह रहा था, जैसे वो मम्मी के नाम से डाला था मैं आरटीआई को, तो हाँ, उसको मैं सुनना चाहता हूँ, तो उनके लिए क्या लिखवाना पड़ेगा उनसे? आप अपनी मम्मी से एक ऑथोरिटी लेटर लिखवा लेंगे। अच्छा अच्छा। ऑथोरिटी लेटर के बेसिस पे आप जाकर के प्रेजेंट कर सकते हैं केस को। जैसे शादी करने सर क्या रहेगा उसमें मैटर? इसमें बहुत सिंपल सी चीज है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट कि आई ऑथराइज मिस्टर एक्स वाई जेड टू प्रेजेंट माय जी जी। केस इन एसआईसी, केस नंबर इतना 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 बिफोर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश। मतलब यस मैं यस। ऑथराइज कर रहा हूँ, अनुमति अच्छा। दे रहा हूँ उनको। सिंपल सा होता है। जी जी। हाँ,
आप ऑफर लेटर गूगल पे अच्छा, सर्च करेंगे तो भी तो आपको मिल ऐसे जाएगा। अच्छा, और यदि नहीं तो सर मिलेगा ऐसे ए फोर शीट पे लिख करके हो जाएगा ना? हाँ हाँ, यदि नहीं मिलेगा तो आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूंगा। अच्छा, डाला? ठीक है ना? एक हेलो। बार टैग कर दूंगा सर। यस यस। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बने रहिए अभी। चलते हैं अमन वर्मा ओके जी ओके। के पास। अमन जी, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया है, अपना बताइए सर। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। सर हम भी बहुत बढ़िया है। सर एक्चुअली हमने सर ग्राम पंचायत के तहत आरटीआई डाली थी दिसंबर में जी 2022। जी। तो वो सर ना उसका कुछ जवाब आया, और सर किसी कारणवश मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फर्स्ट अपील नहीं कर पाई। हाँ हाँ। तो सर अब उसके लिए क्या किया जाए? अभी देखिए, उसको भूल जाइए। जी। आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट कीजिए। कौन सा स्टेट है आपका? सर यूपी। यूपी है ना? आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट कीजिए। जी ठीक है। और आप जी। इस बार भेजने से पहले क्या कीजिएगा, यूपी की नियमावली थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ उसको वेबसाइट पे अपलोड करवा देता हूँ ताकि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसको। जी तो अभी क्या है सर ना मैं कि उसमें भेजा हूँ सर ग्रुप में। अभी सभी हेलो। लोग जो है वो पहले जो पीआईओ थे उनको भी इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन जी अब बचने के लिए सब पढ़ने लगे हैं, तो फिर आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। जी 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 ठीक है, तो बेहतर यही जी। होगा कि आप सर फ्रेश तरीके से सर इसको मैं इस्तेमाल कीजिए। हेलो। क्या कह रहे सर हैं मैं आप? यूपी की नियमावली सर भेजा हूँ। जी, हाँ हाँ यूपी हाँ की नियमावली सर ग्रुप में कल मैं भेजा था, हिंदी में है सर। हाँ हाँ, है उसमें, ग्रुप में है, मैंने देखा है। ठीक है। ठीक है अमन ओके जी, सर, आप ओके जी सर, डाउनलोड ले लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, ले लीजिएगा वहां से। ओके सर, मैं डाउनलोड कर लूंगा वहां से, फिर पढ़ लूंगा। तो सर फिर नए तरीके से पूरा फिर किया जाए। हाँ हाँ, नए तरीके से कीजिए, बेहतर यही होगा। जी जी। ठीक है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद सर। चलिए, ओके। ओके सर। चलिए, चलते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, नमस्कार। बढ़िया, नमस्कार। वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा। जी जी बताएं राकेश जी। सर, सवाल तो कुछ नहीं है मेरा, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आरटीआई के तहत जो 2G के तहत जो फाइनल की जाती है, तो आप आपका आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, एक बार जरा दोबारा बोलेंगे? सर आरटीआई के तहत जो फाइल निरीक्षण के लिए जो 2J1 के तहत जो अम, आवेदन दिया जाता है, उसमें सर जैसे मान लीजिए उन्होंने जो तारीख दे दी पीआईओ द्वारा, हाँ तो तो सर उसमें मान लीजिए कि जैसे कोई भी वर्क पर जैसे जैसे सर कोई भी जैसे कोई भ्रष्टाचार हुआ है या अधिकारियों ने किया हुआ है सर भ्रष्टाचार, हाँ। तो सर उसमें जैसे वो भ्रष्टाचार वाली वो फाइल ही ना दें अपन, तो सर कैसे जानकारी मिलेगी कि इस पे कोई मान लो वर्क पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है? ऐसा है सर, ऐसा है, वो आपसे ना साइन करवाएंगे कि आपने सभी फाइल का निरीक्षण कर लिया है। जी जी आप कीजिए ही मत। जी। आप कह दीजिए मुझे वो वाली फाइल नहीं मिली, मुझे वो वाली फाइल भी दिखाइए। नहीं तो सर उसकी जानकारी मान लो पहले से उपलब्ध आप होनी चाहिए देखिए, अपने फिर पास में। आप जो है ना अनिश्चितता में जा रहे हैं, अनिश्चितता में मत जाइए। आप यदि जी अनिश्चितता में जाइएगा तो आपको तो सालों लग जाएंगे निरीक्षण करने में। एक ऑडिटर पहुंचता है ना एक बैंक ऑडिट करने में, उसको महीनों लग जाते हैं। जी जी आप स्पेसिफिक कोई योजना को लेकर के जाइए, किसी विभाग को लेकर के जाइए, तब आप उसमें सटीक तरीके से काम कर पाएंगे। या योजना में हुए कोई कार्य में आपको लगता है 5-10 कार्य है, उससे स्पेसिफिक आप काम कीजिएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आप अनिश्चितता में रहेंगे तो आप तो आपके सामने इतना फाइल ला के रख दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको देखें किसको जी नहीं देखें, है ना? तो आप सटीक सोच के साथ पढ़िए, बेहतर रहेगा कि मुझे इस योजना की जांच करनी है, इस योजना के तहत या इस स्कीम के तहत जो ये योजना के तहत जो ये कार्य हुआ है उसकी जांच करनी है। तो सर वो आवेदन में लिखना पड़ेगा सर उसको, हाँ, वो लिखना तो पड़ेगा ना कि मुझे इस जिसकी भी योजना अपनों से को। संबंधित कार्य की फाइल की जांच करनी है।
ऐसे तो जी विभाग में आपसे विभाग लिख दीजिएगा तो अनिश्चितता हो गई ना, आप किस किस चीज को क्या क्या देखिएगा, उसमें तो सैकड़ों घंटे लग जाएंगे, आपके हजारों रुपए का खर्च हो जाएंगे उसमें। जी। तो सर उसमें थोड़ी फीस भी वगैरह लगती है क्या? बिल्कुल, अपने राज्य की नियमावली एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत जी जगह पे जो है पहला घंटा फ्री है, उसके बाद 100 रुपए घंटा है। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि फोकस्ड वे में जाइए कि मुझे यही विभाग चेक करना है, यही योजना चेक करना है जिसमें आपको डाउट है। जी जी। आप यदि सर पूरे हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत में एक स्टॉप डैम अप्रूव हुआ था सर, लेकिन इन लोगों ने क्या उसमें 5,68,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। हाँ, तो सर इन लोगों ने क्या उसमें से मट्टी का ऐसी थोड़ा सा बांध बांध बनवा के और सब सब पैसा खा गए सर, और उसका कोई अता पता ही नहीं है उसका। लगभग साल डेढ़ साल पहले की। राकेश जी, मैं आपको एक गाइड दूं, मैं आपको एक सलाह दूंगा। बाकी डिसीजन आपका होगा, सलाह मेरा ये है कि आप डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन पे मत जाओ, आप कार्य के इंस्पेक्शन पे जाओ। नहीं सर, वो मैंने क्या है कि उसको ऑनलाइन देखा था सर मैंने, किसको? ई स्वराज पोर्टल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट तो जनरली आपको पूरे ही मिलेंगे। सरकारी विभाग में बिना डॉक्यूमेंट के पैसा नहीं निकलता। तो सामान्यतः आप ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट तो आपको पूरे ही मिलेंगे। आपको यदि जांच करवानी है तो आप कार्य की जांच करवाओ। आप जी सेक्शन 2J1 के तहत रिकॉर्ड्स के इंस्पेक्शन की जगह वर्क के इंस्पेक्शन की आरटीआई डालो जी कि ये जो काम हुआ है मुझे इसका इंस्पेक्शन करना है। जी और इसका एक डेमो एप्लीकेशन जो है मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाला हुआ है वेबसाइट पे, ठीक है ना? तो आप वहां जी से उसको डाउनलोड करके उसमें जरूरी बदलाव करके अपने नियमावली के हिसाब से आप उसको भेजिए। जी वर्क इंस्पेक्शन पे जाइए, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन पे मेरा सलाह होगा कि नहीं जाए। जी ठीक है, क्योंकि वहां एक्चुअल काम जो हुआ है आप सीधा उसकी ही जांच कीजिए ना। डॉक्यूमेंट तो खाना पूर्ति के लिए पूरे किए ही जाते हैं, है ना? ठीक है, जी सर। ठीक 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 है राकेश जी, थैंक यू। थैंक चलिए यू सर। चलते हैं लवकुश जी के पास। लवकुश जी नमस्कार। लवकुश जी, आप तक मेरी बात, माइक ऑन कर लीजिए थोड़ा। नमस्कार सर जी, नमस्कार। हाँ जी, बताइए। क्या हाल चाल है सर जी? बढ़िया है। कहाँ से हैं लवकुश जी आप? जी, कहाँ से हैं? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश से है, आज सारे लोग यूपी से ही हैं। एक काम कीजिए, आप चल रहे हैं या बाइक में हैं? रुक जाइए थोड़ी देर। नहीं, हम सर रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आंधी आ रही थी ना, इसीलिए मैं रूम में आ गया। बताइए सर। हाँ हाँ, बताएं क्या सवाल है आपका। सर सवाल मेरा ये था कि जो पीआईओ है उसने मेरा आवेदन ये कहकर खारिज कर दिया है कि जो प्राधिकरण की जो है उसकी वो नियमित भंग ना हो जाए, इसलिए उसने मेरा वो खारिज कर दिया। वो भी नियमावली मैंने पढ़ी थी, आपने जो मैसेज में कहा। हम्म। तो सर उसमें धारा 3 सेक्शन 1 या 3 के ऐसे ही उसमें लिखा है कि इसमें विचलन होता है। जो 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 विकास खंड के प्राधिकरण द्वारा वो नियमावली बनाई गई है, उसमें किसी कार्य का विचलन होता है। तो उसमें एक आता कि इतनी जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। उसकी आवेदन में 3 प्रति में मांगी गई है, तो मेरी आवेदन की प्रति थी 4। 3 प्रति में मांगी गई है? मैं समझा नहीं यार, ये तो एसआईसी के लिए है ना 3 प्रति। उसमें सूचना का सरकार जो आवेदन लेते हैं, तो नियमावली में सर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी आवेदक सूचना का आवेदन कर रहा है, वो 3 प्रति में आवेदन होना चाहिए। ऐसा है क्या? हाँ सर, नियमावली मैंने पढ़ी है उसमें। ऐसा, अच्छा ठीक है, फिर उसमें आपने क्या देखा? उसमें लिखा है कि धारा 4 और सबसेक्शन खा में ये हम्म सब चीज़ें उसमें दर्ज की गई हैं। हम्म फिर मैंने उसका मैच किया, तो फिर मैंने पीआईओ को मैंने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैंने सर मैंने कहा अब मैं नए सिरे से आरटीआई डालूंगा फिर। हम्म
मैंने यही यही उचित समझा कि अगर मैं अपील भी करता हूँ वो भी इसी आधार को लेके वो भी खारिज कर देंगे इसको। इसीलिए सर मैंने अपील अपील के लिए मैंने कोई ऐसा नहीं विचार नहीं बट बनाया, मैंने कहा दोबारा आरटीआई लगाएंगे। नहीं नहीं, मैं जहां तक मुझे नॉलेज है, जी आरटीआई एप्लीकेशन के लिए एक ही कॉपी देनी है। जब आयोग में आपको फाइल करना है तब 3 जी। कॉपी देनी है। नहीं नहीं सर, उसमें भी है जो उसमें क्या कहते हैं, एक आवेदन की प्रति जाएगी, उसके साथ जो भी हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी एक प्रति हम संलग्न कर सकते हैं उसके साथ, उसमें लिखा है। मैंने ये खोल रखा है नियमावली। आप मुझे बताएंगे कि उसमें लिखा है सर, जो धारा 3 है ना, धारा 3 उसमें पढ़िएगा। एक बार आप फिर से नियमावली को देखिए, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं अभी तो। नहीं नहीं है सर, मैंने पढ़ा है, खूब ध्यान से पढ़ा है, मैंने पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने मैं, ध्यान से पढ़ा है वो चीज़। ये मैं अभी डिस्प्ले पे चला नहीं रहा नहीं, हूँ आपके, अभी आपके हाँ डिस्प्ले पे अभी चल रहा है ये। मैं जी सर। मैं भेजा हूँ क्या तब कर रहा हूँ। आप अच्छा देखिए जरा इसको, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें। आप किधर की बात कर रहे हैं कि 3 कॉपी मांगी जा रही है आवेदन के लिए? नहीं उसमें एक धारा में दी गई है, उसमें नहीं उसमें दी गई है 6(1) के तहत, 6(1) के तहत में उसमें उसमें दिया गया है उसमें। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। तो उसमें उसमें है, मैंने कल बड़े ध्यान से पढ़ा, मैं एक एक बार नहीं, दो दो बार मैंने आवेदन को नियमावली पढ़ी। हाँ, तो वो सूचना आयोग को जब भेजते हैं तब तो 3 कॉपी भेजनी है, तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, तो सर उसमें भी यही चीज़ है, अगर उसमें एक आवेदन की प्रति देनी है, अगर हमारे और उसे आवेदन में अगर क्वेश्चन हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन की कॉपी उसमें और संलग्न कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो अटैचमेंट एनेक्सर से अलग चीज है। हाँ एनेक्सर अलग चीज है। यदि आपका सवाल एक पेज पे पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसके दूसरी पेज अटैच कर दीजिए, वो अलग चीज है। लेकिन उसकी 3 प्रतियां भेजनी है आवेदन, ऐसा तो कोई नियमावली नहीं है। तो सर उसमें यही यही चीज़ उसने वो खारिज कर दी है आयोग कि आयोग में जब आप द्वितीय अपील करते हैं उस वक्त की ये कंडीशन है, जी। उस वक्त का कंडीशन है ये। देखिए मैं पूरा देख चुका हूँ, आपके अच्छा सामने ये स्क्रीन पे चल भी रहा है। अभी मैंने नियमावली ही खोली है उत्तर प्रदेश की। जी जी इसमें मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आपने गलत तरीके से या फिर कोई गलत चीज पढ़ लिया होगा कहीं पे, या उसको आप तस्दीक कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है उसमें एक सेकंड रुकिएगा, ऊपर चेक कर। जब फर्स्ट पेज खोलेगा उसको धारा तीन के अंतर्गत हाँ हाँ। नियमावली में। इसमें ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा देखता हूँ, मगर ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग सभी यूपी से हैं जो मित्र, उनको कुछ इस बारे में नॉलेज है क्या? किस चीज़ की नहीं सर? सर, हम तो ऐसा कुछ ना देखा है, लेकिन अगर ये तो सर बता रहे हैं तो ये उसका स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप में डाल दें तो हाँ, मैं वही कह वहां रहा से था कंफर्म। लवकुश जी, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार ग्रुप में डालिए उसको। बिकॉज एसआईसी को जब हम द्वितीय अपील या सेक्शन 18(1) के तहत शिकायत करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन तो है कि 3 कॉपी में जानी जी है, लेकिन नॉर्मल आवेदन देते समय 3 कॉपी नहीं भेजनी है। और आपको जो जी। जवाब मिला है, एक बार जरा जवाब को पढ़ के बताइए ताकि उसका सही तरीके से विश्लेषण करके उसको गाइड किया जाए, और भी जो ग्रुप में मित्र हैं हमारे वो भी सुने इसको। नहीं सर, उसको मैंने कहते हैं कि मैंने आपके कल उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था वो आवेदन। हम्म। हाँ, तो उसमें यही यही चीज़ लिखी गई है कि धारा 4 में है कि उसमें सब सेक्शन खा खोला गया है और पैराग्राफ एस खोली गई है उसमें, तो उसके अधीन बताए गए हैं कि इससे हमारे प्रतिकरण की जो कार्य प्रणाली है वो विचलन हो रही है, ना हो जाए, इस कारण से आपका आवेदन रद्द किया जाता है। आपने क्या सवाल क्या पूछ लिया था जो उनकी कार्यप्रणाली विचलित हो रही थी?
तो मैंने सर वही वही मैंने मनरेगा मनरेगा के अंतर्गत मैंने आवेदन लगाया था, एक ग्राम पंचायत विकास से संबंधित लगाया था। मैंने दोनों आवेदन लगाए थे मैंने कि मुझे सारी सूचना चाहिए। तो पहले मुझसे पीआईओ ने संपर्क किया तो कह रहा है कि आप अंत्योदय कार्ड के वो पात्र हैं और आपने बीपीएल कार्ड धारक नहीं कराया। अगर मैडम मैंने कि हम अगर अगर अंत्योदय कार्ड धारक होते तो हम आपको कार्ड संख्या मेंशन नहीं करते। तो फिर हमें क्या मैंने सर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगाया इस वजह से। मैंने कहा कल को ये ना कहें कि आपकी फीस कम पड़ने के कारण आपका आवेदन खारिज किया जाए या आप फीस जमा करें। मैंने ये भी नहीं करा उनको छोड़ा करने के लिए। उनको सारे रास्ते मैंने ब्लॉक कर दिए थे, पर उसने तो सर कोई ना कोई नियमावली के अनुसार उसने आवेदन खारिज कर दिया। नहीं, आवेदन खारिज ऐसे थोड़े हो सकता है। 1 सेकंड आप रुकिएगा थोड़ा, मैं ना ग्रुप में जाकर के एक बार जरा वो आपका दोबारा से खोलता हूँ मैं। जी। लवकुश हाँ, ये है। ये तो एक्चुअली पढ़ने में भी नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या लिखा हुआ है सही ढंग से। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ, आप एक बार पढ़िए जरा। इसमें लिखा है आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत फरौल नगरिया में हुए विकास कार्यों से अभी तक फरौल नगरिया व्यवस्था में किन किन मदों से योजनाओं में आवंटित धनराशि की सूचना इसमें दिया गया है। जा रहा हूँ सर, आंधी आ रही है ना, आंधी आ रही है। तो इसमें लगा उपरोक्त कम से कम आपके प्रार्थना पत्र के अवलोकन के से अज्ञात होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 4 सबसेक्शन 2 के में मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होना चाहिए। आपने सवाल क्या पूछा था जरा एक बार बताएंगे फिर से? जी सर। ये आपका मैंने आवेदन शेयर किया है, इस पे जो रिप्लाई आया है, रिप्लाई तो मैं समझ गया। एक बार थोड़ा सा आवेदन जरा आप हमको फिर से बताइए क्या आपने भेजा था। मैंने सर मैं 1 मिनट सर, मैं उसकी 1 मिनट सर, क्योंकि अनिश्चितता वाला हाल यहाँ भी लग रहा है मुझे। बहुत कुछ मांग लिया होगा आपने, किसी एक विभाग से संबंधित नहीं मांगा था आपने। हाँ सर, मैंने आवेदन में इसमें है, मेरे पास पीडीएफ पड़ा है पूरा। आप उसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, ताकि और भी लोग देखें? अच्छा सर, स्क्रीन शेयर कैसे करें इसमें? अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए। सर इसमें मैंने मांगा था महोदय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत फरौल नगरिया प्रखंड का नाम फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में नरेगा योजना से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। उपरोक्त पंचायत में NIIGA के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो इसकी निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं। आवेदक का नाम व पता, आवेदक की संख्या, आवेदन की तारीख, आवेदन की में की गई कार्रवाई, संक्षिप्त विवरण, जॉब कार्ड, जॉब बना, जॉब कार्ड नहीं बना तो विचाराधीन है तो वो भी बताएं। यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो इसका कारण बताएं। यदि बना है तो किस तारीख को। उपरोक्त पंचायत में जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है उनमें से कितने लोगों को काम देने के आवेदन की उसकी सूची निम्नलिखित योजनाओं के साथ उपलब्ध कराएं। तो उसमें वही विवरण है आवेदन का तारीख, आवेदन की दिए गए कार्य का नाम, कार्य के दिए जाने की तारीख, कार्य के लिए भुगतान की गई राशि। आपने किसको भेजा था? मैंने सर पीआईओ को वहाँ पे कार्यालय विकास खंड में दिया था, मैंने स्वयं जा करके दिया था। तो उन्होंने आपके आवेदन को ट्रांसफर नहीं किया प्रोग्राम ऑफिसर के पास, है ना? नहीं, ट्रांसफर किया है सर। उसमें एक नोटिस मुझे भेजा गया था, मुझे 29 तारीख को, पिछली 29 तारीख को। किसको ट्रांसफर किया था? हाँ, तो उसमें दिया गया उपरोक्त विषय श्री लवकुश पुत्र श्री गिरिदास फरौल नगरिया ने अपने प्रार्थना पत्र द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है। उक्त के संबंध में आपको निर्देश किया जाता है कि आप संलग्न पत्र के में वर्णित सूचनाओं को संबंधित समय प्राप्त करते हुए
एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो सर ये मैंने किस आवेदन की प्रति ये एक किसको कार्यालय में लिखा है? कार्यालय को दे दी। ये किसको लिखा है उन्होंने? ये मुझे 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 उन्होंने नोटिस भेजा था। आपको तो कॉपी भेजी है, लिखा किसको है? ऊपर में देखिए ना, सेवा में किसका नाम है? सेवा में नाम है इसमें श्री सीमा यादव, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी। यानी कि जी आपके पास जो जवाब आया है वो ग्राम विकास अधिकारी से आया ना। आप बिल्कुल जा सकते हैं प्रथम अपील में, क्या दिक्कत है? जी जी आप प्रथम अपील बनाइए, जी ठीक है, और इसको भेजिए कि जी आपको गुमराह करने वाला जवाब आया है। क्योंकि ऐसा जी कुछ नहीं है, आपने नरेगा स्पेसिफिक क्वेश्चंस मांगे हैं, नरेगा जी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर किया गया है ग्राम विकास अधिकारी के पास, और वहां जी। से ये गुमराह करने वाला जवाब आया है, तो आप अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही सर, वही मुझे बार बार डाउट हो रहा है कि मैं इससे आगे, क्योंकि सर उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है हमारे ग्राम पंचायत में। अभी तक 2019 से लेकर अभी तक 4,12,07,330 रुपए का घोटाला हुआ है अभी तक। देखिए लवकुश जी, मैं आपको बताता हूँ, और सभी मित्र जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी लोग सुन लें। ये सच है कि भ्रष्टाचार जो है उसने अपनी जड़ें बहुत तगड़े तरीके से जो है मजबूत कर रखी है और बना रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम थक जाते हैं और हम एक दो बार पूछते हैं और पूछना छोड़ देते हैं। जी आप लोगों ने बचपन में 5वीं 6वीं किताब में क्लास में ये पढ़ा होगा कि आ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रशरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आरटीआई एक्टिविस्ट की भी कुछ यही कहानी है। आपको लगे रहना पड़ेगा, स्मार्टली, नॉलेज के साथ और पेशेंस के साथ। ये दो चीज तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि आरटीआई के क्षेत्र में यदि आप आ रहे हैं तो दो चीज यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको अभी फेलियर डिक्लेयर कर रहा हूं, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। पहला है सब्र और दूसरा है ज्ञान। ये दो चीज एकदम मस्ट, बिल्कुल एकदम होना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। वो चाहते हैं आपको किसी तरीके से घुमाना फिराना गुमराह करना। आपका नॉलेज लेवल जितना होगा उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, यूं कह ले कि आपको सूचना मिलेगी। जी सर, वही मैंने सर उसको पीआईओ को मैंने यही बोला था कि मैंने कि आप अपना धारा 4 का 17 बिंदु में धारा 4 के 41B के उनका पालन कर दीजिए। इतना नहीं मांगे, हमें बता दीजिए कौन सी हमारी जो हमारे ग्राम पंचायत में कार्य हुए हैं उनकी पुस्तक कौन सी पुस्तकालय में उपस्थित है, हमें दो। हम नहीं मांगेंगे सूचना। हम्म। नहीं, कोई तो दिक्कत उसमें नहीं सर है। आप इस पे जो है प्रथम अपील तैयार कीजिए, ठीक है। और प्रथम अपील तैयार जी करने के बाद ग्रुप में शेयर कीजिएगा। उसमें यदि कुछ जी बदलाव चाहिए होगा या कुछ जरूरी बदलाव होगा तो उसको जरूर किया जाएगा। जी। मैंने सर मैंने जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है उसी से मैंने एक प्रति निकाली है प्रथम अपील की। हाँ हाँ, वो एकदम परफेक्ट है, वो आप उससे उससे बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, मैं उसी से निकाली है जो सर उसमें उसमें प्रार्थना प्रार्थना या मांगा गया आतोष में तो सर पोस्टल ऑर्डर ही लगेगा ना उसमें। प्रथम अपील में पोस्टल ऑर्डर नहीं लगेगा, यूपी में नहीं लगता है। अच्छा अच्छा यूपी में नहीं लगता है। अच्छा। वही चीज उसमें उसमें सर एक कॉलम दे रहा है ना उसमें जो उसका फॉर्मेट है उसमें यही चीज लिखा है कि प्रार्थना या अधिकारी के द्वारा प्रार्थना की गई उसके लिए दिया गया है कि आप उसमें मांगा गया अनतोष। यहाँ अनतोष का मतलब होती है किसी को प्रसन्न करने के लिए राशि दी गई है। हाँ, मांगा गया। अनतोष। ये उसमें लिखा हुआ, मैंने देखा नहीं है उसको, मैं मैं एक बार सर देख लेता हूँ। एक मिनट देख ले रहा हूँ सर, एक मिनट आपको बताता हूँ। मैंने सर खूब भली भांति कोई मैंने पूरा कागज तो सर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। अब हाँ मैं ये हाँ देख रहा हूँ कल कल पोस्ट ऑफिस बंद थी तो इसलिए सर मैं जा नहीं पाया। हाँ। ये ये सर इसमें अब मैं उसका खोल रहा हूँ, पैराग्राफ 4 है सर इसमें प्रार्थना या मांगा या अनतोष। तो सर इसमें इसका मतलब होता है किसी को प्रश्न करने के लिए दी गई राशि। अच्छा, हाँ तो सर इसमें पोस्टल ऑर्डर लगाना है या कि छोड़ देना है इसको। नहीं नहीं, पोस्टल ऑर्डर नहीं लगेगा इसमें। अच्छा। पोस्टल ऑर्डर नहीं लगेगा इसमें। जी जी
तो सर मैंने मैंने यही यही विचारधारा रखी है, क्योंकि जो मेरे पास जो जवाब आया था वो ग्राम पंचायत जो प्रधान है ना उसके पास आया था। मैंने हाँ कि भाई मैंने कि मैंने मैंने दिमाग तो लगा लिया कि उन्होंने कुछ ना कुछ 3-5 जरूर करी जब मेरा आवेदन खारिज किया गया है। हाँ हाँ क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिकारी मिली भगत है, तो उसमें सर मैंने दिमाग लगाया, मैं जब अगर आवेदन का जवाब आया तो मेरे पास मेरे घर पे पहुंचता, आपके पास कैसे पहुंचा? हाँ हाँ। अभी आगे से ना आप लोग एक काम और भी करो, जितने भी लोग हैं आप लोग ना डॉक्यूमेंट्स मांगने की जगह जो है ना वर्क इंस्पेक्शन जी डिमांड करो। जी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपको कम ज्यादा आपको मिल ही जाएंगे। यदि आप लड़ाई जी लड़ोगे तो कम ज्यादा मिल ही जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे कार्य हुआ है जी हकीकत वही है। तो हकीकत की जी इंस्पेक्शन किया जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो आप लोग वर्क इंस्पेक्शन का डिमांड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जिस कार्य के लिए जो फाइल तैयार की है उसका निरीक्षण करें और फाइल को देखें, उसके ही नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, मांगे तो अच्छा फाइल रहेगा। फाइल वाइल छोड़ो, फाइल वाइल छोड़ो, सीधा कार्य का निरीक्षण करो ना। जिस कार्य की फाइल जी जी निरीक्षण करने जा रहे थे उसी का उस कार्य को ही निरीक्षण कर लो ना, क्या जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि उससे पता, करते अब हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए आपके गांव में एक कोई सड़क बन रही है, पीसीसी सड़क है, उदाहरणार्थ बता रहा हूं मैं आपको। जी अब पीसीसी सड़क जो है वो नियम के अनुसार जो कागज में होगा वो 6 इंच की ढलाई होगी, हो सकता है आपके यहाँ 3 इंच की ढलाई कर दी हो। जी तो वो तो कागज में तो आपको 6 इंच मिलेगा ना, क्या कर लोगे आप। लेकिन जब आप सही। हकीकत में वर्क इंस्पेक्शन करोगे तो आपको दिखेगा भाई सर कागज में तो 6 इंच लिखा है, यहाँ तो 4 ही इंच है, यहाँ तो 3 ही इंच है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक्चुअल इंस्पेक्शन पे जाएंगे तो ज्यादा आपको भ्रष्टाचार जो है वो दिखेगा और उसको आप सही जी तरीके से उजागर कर पाएंगे। जी जी। और है सर ना। मैंने एक एक विषय और लिया है सर मैंने। क्या लिया है। सर जो ई ग्राम स्वराज पर जो गांव का डाटा दिखाई देता है, जो कार्य कराए गए हैं ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा, सचिव के द्वारा, हम्म वो ई ग्राम स्वराज में सब रिकॉर्ड उस पर उपलब्ध है। कोई हम्म कितनी राशि खर्च की गई है, कितनी आवंटित की गई है, कितना वर्क अमाउंट तैयार किया गया है इन लोगों के द्वारा, हम्म सब चीजें। तो मैंने एक आवेदन जिलाधिकारी के लिए तैयार किया है उसमें। हम्म। तो उसमें उन सब कार्यों की जांच कराने के लिए एक आवेदन नहीं नहीं, या देखिए कुछ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत जाएंगे, फिर आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा। आप तरीका जी किस तरीके का इस्तेमाल कीजिए मैं आपको बताता हूँ। आप जी सारे कार्यों की जांच लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, वो कभी नहीं होगा। जी आप एक पार्टिकुलर कार्य को पकड़िए जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन मत दीजिए, यानी कि आप जी सिंगल सिग्नेचर करके एप्लीकेशन मत दीजिए। जिस भी जी ग्राम पंचायत में और खास करके जिस वार्ड में वो कार्य हुआ है उस वार्ड के कम से कम 25 से 30 लोगों के हस्ताक्षर लीजिए उस पे। सुन रहे हैं। जी जी और उसके बाद उस आवेदन को भेजिए, आप एक एक करके भेजेंगे तो वहां जी पे वो प्रेशर बनेगा। आप इकट्ठा लिख देंगे कि सर मेरे ग्राम पंचायत में कोई काम हुआ ही नहीं है, उसकी जांच कराई जाए या सही काम नहीं हुआ, तो उस पर कुछ नहीं होगा। जी दूसरा, जनरली सामान्यतः यह देखा गया है कि जब जी जब हम इंडिविजुअल लेवल पे कोई आवेदन देते हैं तो उस जी आवेदन को यह कह के खारिज कर दिया जाता है कि ग्राम प्रधान का उस व्यक्ति के साथ कुछ व्यक्तिगत मनमुटाव चल रहा है, इसलिए बदले की भावना से जो है उस आवेदन को डाला गया है। और ऐसी स्थिति में आवेदन रद्द हो जाता है। लवकुश जी का शायद लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, तो आप लोग सुनिए, तब तक वो आएंगे तो फिर से बता दूंगा। जनरली ऐसा होता है कि जब हम इंडिविजुअल एप्लीकेशन डालते हैं तो ये जवाब आता है कि बदले की भावना से जो है ये आवेदन दे दिया गया है, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है। पर जब हम उसी आवेदन को सामूहिक रूप से डालते हैं तो बदले की भावना एक आदमी से हो सकती है ना, सामूहिक रूप से 25 30 40 आदमी से तो नहीं होगी। यस सर, यस सर। तो इसलिए उस पे क्या होता है, उस पे प्रेशर क्रिएट होता है कि भैया अब उसमें ये बहाना भी हट जाता है। और आपने सिंगल सिंगल वर्क करके दिया है, आपने सिंगल सिंगल वर्क। तो सिंगल सिंगल वर्क पे जब आप ब्लेम करते हैं कि इस कार्य में घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराई जाए, तो पहले आपके पास कुछ तो साक्ष्य होने चाहिए। दूसरा, यदि आप उस पे अपने ग्राम के 25 30 लोगों के हस्ताक्षर करा के भेजते हैं और 15 दिन के बाद यदि उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, डिलीवरी होने के 15 दिन के बाद आप उसके ऊपर एक जी आरटीआई लगा दीजिए कि महोदय मैंने आपके विभाग में फलाने तारीख को फलाने विषय से संबंधित एक आवेदन दिया था, कृपया मुझे उस पर दैनिक उसकी जो दैनिक प्रगति रिपोर्ट है
वो उपलब्ध कराई जाए। फिर देखिए काम आपका कैसे रॉकेट के स्पीड से होता है। नहीं सर, वो तो है कि मतलब, लेकिन इंडिविजुअल ये होता है कि चलिए अगर कोई दिक्कत होती है या कहीं बुलाया जाता है तो हम इंडिविजुअल चले जाते नहीं हैं, नहीं, लेकिन आप अगर उसमें आप। मुख्य मुख्य जो विश्वास भाजन है वो तो एक रहेगा ही, जी जी लेकिन इसके साथ सपोर्ट करने में आपके साथ उस आवेदन पे जैसे सबसे पहले आप लिखिएगा ना, जैसे मैं लिखूंगा कि आपका विश्वासी जितेंद्र कुमार, जी जी और उसमें लिखेंगे कि अन्य ग्रामीण, सबके जी सिग्नेचर करा लीजिए। जी सर, लेकिन सर गांव में ये होता है कि बहुत लोग डरते हैं कि पता नहीं ये कैसा क्या है, यही कहीं इसी जगह पे चीज का चीजें तो ना कर फायदा दो। उठाते हैं वो लोग। यस सर यही सब है, लेकिन अब जो लोग जागरूक हैं वो लोग करना नहीं आप चाह रहे हैं, दो और जो से कर रहे हैं स्टार्ट उनका करो, सपोर्ट नहीं 3 कर रहे से हैं। स्टार्ट करो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप लगे रहिएगा ना, आपके साथ लोग अपने आप आपके पीछे आने लगेंगे। सर इसीलिए मैं इंडिविजुअल इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं एक करूँ और मेरा एक काम हो जाए, इसके बाद जब मैं दिखा दूंगा गांव वालों मुश्किल को है, फिर मैं उनको आपको लगेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है अमन जी, असंभव बिल्कुल भी नहीं है, जी लेकिन थोड़ा टफ है, क्योंकि देखिए एक प्रेशर और एक गुने 25 प्रेशर 25 हो गया। यदि 5 लोग भी आपके आवेदन पे साइन कर देते हैं तो वो 5 गुना प्रेशर हो गया। ये बात तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन जब हम हमारे पास एक कोई सबूत आ जाता है कि देखिए हमने ये आरटीआई डाली थी और ये हमको मिल गया है, आप लोग सपोर्ट करिए, तो हम पूरा उजागर कर देंगे, तो आप लोगों को हाँ, विश्वास होगा तो वैसे। स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल कीजिए ना आप एकदम, देखिए लोगों को जगाना पड़ेगा, लोग जागे हुए नहीं है, यदि जागे हुए रहते तो ये आप और हम आज डिस्कस कर ही नहीं होते। जी जी वो तो है। आप और हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये कर ही नहीं रहे होते हम। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रथम इस बार मैं आरटीआई सर डालता हूँ, और जो प्रथम अपील होगी वो सर डायरेक्ट, अगर कोई सूचना नहीं मिलती है तो हम डायरेक्ट डीएम को दे देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आपका आवेदन किस विभाग में गया था, प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उसी विभाग का होगा। नहीं सर, मेरे कहने का सेंस ये होगा कि मैं सर जैसे उनको दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने द्वितीय अपील उनसे थोड़ा ऊपर कर दिया, हम्म। और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, तो हम सर तीनों जो हमारे पास तीनों जो सबूत है हम उसको लेकर सीधा सीएम के पास चले जाएंगे। आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। एक्चुअली सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सर हमने डीएम को दिया, डीएम साहब ने वो उनको अपने नीचे वाले अधिकारी को दिया कि ये चीज इनको प्रोवाइड करवाई जाए, हम्म। फर्स्ट अपील करी, और फिर कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने सेकंड अपील फिर करी उनके पास। सेकंड अपील तो सीधा एसआईसी में जाता है बॉस, कहाँ आप सेकंड अपील कर रहे हैं उनको? जी तो सेकंड सर अपील तो मैंने सीधा आयोग में जाता है। जी सर मैंने सेकंड अपील भी करी, फिर वहां से आदेश तो उन्हीं को आएगा कि आप ये काम इनको कर मतलब वो दीजिए करवा करके। हाँ हाँ। और अगर ये मुझे नहीं दिए इतने दिन में मिला के, तो ये मैं जितना भी मेरे पास मतलब प्रूफ है, मैं ये ले जाके सीधे सीएम साहब से मुलाकात करके मैं बता दूं कि हाँ सर मैंने ये किया और मुझे ये रिस्पांस मिला है, देख कर लीजिए आप सकते कैसा हैं, क्या ये कर है। सकते हैं, कर सकते हैं, मगर द्वितीय अपील जो है ना, इसमें आपको आयोग में करना चाहिए था, सिस्टम से चलना चाहिए था। कर सकते हैं, कोई अच्छा जी दिक्कत सर। नहीं। जी ठीक है ना? तो जी सर जी सर। और किसी मित्र का कोई सवाल है क्या? हेलो। हाँ, और कोई मित्र, हाँ राकेश जी बताएं। सर थोड़ा सा मैं एक बात पे सर आपकी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। बताइए ना। अभी आपने बोला था सर कि जैसे कोई भी वर्ग का निरीक्षण किया जाए उसका वर्ग का सर, तो सर उसमें जो 6 इंच और आपने 3 इंच वाली जो बात की थी सर, उसके लिए तो सबसे पहले दस्तावेज होना चाहिए, क्या उसके होना बाद चाहिए? ही तो। क्या होना चाहिए? सर उसके लिए दस्तावेज होना चाहिए सर, उसके उसी में तो पता चलेगा सर कि मान लो तीन हाँ, इंच छह इंच आप बिल्कुल सही बोले राकेश जी, जब आप वर्क इंस्पेक्शन का डिमांड करते हैं ना, तो उस डिमांड में आप ये लिखते हैं कि इंस्पेक्शन के वक्त कार्य से संबंधित कार्य की नियमावली, कार्य का बीओक्यू, कार्य का बीओएम मुझे प्रस्तुत कराया जाए, और इंस्पेक्शन में सक्षम अधिकारी के सामने करूंगा, और कार्य की नियमावली प्रस्तुत कराया जाए ताकि मैं उससे कार्य का मिलान कर सकूं। तो अभी आपके जी दोनों काम हो गए ना, आपका उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से संबंधित आपने डॉक्यूमेंट्स भी मैच कर लिया, और उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ आपने वो भी देख लिया। जी
आप तो बिना सर उसके कैसे कर लोगे? आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि जी कार्य के स्थल पर मुझे ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जी जी और वो लाके देंगे आपको। जी। ठीक है? तो ठीक है। जी जी, बताइए राकेश जी, कुछ पूछ रहे थे, बताइए ना। मैंने सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज यहीं पर था सर, आपने सॉल्व कर दी समस्या। नहीं नहीं, आप इसका मेरा ना एक पीसीसी सड़क के ऊपर ही एक एग्जाम्पल का वो बना हुआ है, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन बना हुआ है वेबसाइट पे। जी। आप उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा उसको। नहीं सर, उसको मैं 2-3 बार देख, हाँ हाँ। सर उसको मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, उसको देख भी चुका हूँ। तो आपने देखा होगा उसमें मैंने लिखा है कि कार्य से संबंधित नियमावली और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत कराई जाए वहां पे, जी जी। उसमें लिखा है मैंने, है ना? ठीक है, चलिए। सर हाँ जी, हाँ जी, सर बताइए। सर थोड़ा सा एक और, जैसे सर ये वेबसाइट चलती है सर ग्राम पंचायत में ही स्वराज नाम से सर, तो उसमें सर कोई भी वर्क होता है उसमें सर जो पैसे अप्रूव किए जाते हैं, तो सर क्या यू अप्रूव को मतलब सर मान लो पैसे मतलब आने वाले हैं कि आ चुके हैं सर, इसका मतलब समझ में नहीं आता सर। इस विषय पे कोई गाइड कर पाएंगे क्या, अमन जी, मोहित जी? राकेश जी का जो सवाल है नहीं, इस मैटर पे। जैसे सर ये पूछ रहे हैं कि एक होता है कि पूरा पैसा जो अप्रूव हो गया और एक होता है कि अनुमानित लागत। हम्म। तो सर ये पूछ रहे हैं कि अनुमानित लागत वो कौन सा है और वो जो सर मतलब अप्रूव हुआ है वो लागत कौन सा है? देखिए, पहले तो बजट पास होता है, उसके बाद फिर कार्य होता है, और उसके बाद फिर उसमें जो है कार्य की जो एक्चुअल लागत है उसके बिल्स अपलोड किए जाते हैं। यस सर, वही। प्रोसेस तो यानी यही है। सर पर ये सवाल हमेशा ही, जैसे कोई भी वर्ग के लिए जैसे कोई राशि अप्रूव की गई, तो सर अप्रूव सर अप्रूव मतलब पैसा निकल गया है कि मान लो कार्य हो चुका है सर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अप्रूव का मतलब है कि ये कार्य जो है ग्राम सभा से पारित हुआ है। मतलब हो चुका है। नहीं नहीं, पारित हुआ है, ग्राम सभा से पारित हुआ है कि हमें ये काम करना है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में। जी जी जी, जी। और कितना पैसा इसमें लगेगा? और कितना पैसा उसमें लगेगा ये उसका बजट एलोकेट होता है वहां। अनुमानित राशि होती है अनुमानित सर। राशि, जी करेक्ट। जी जी। ठीक है, हाँ मोहित जी, सर आपने क्या? हैंड रेज। ठीक। हेलो। हाँ जी मोहित जी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको सर वो टेलीग्राम कर दिया था अपना, जो बता रहे थे, जो आया था मैसेज मुझे मोबाइल पे, मोबाइल अथॉरिटी पे। लेटर के लिए सर, जो बता रहा अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है ना, है। एक सेकेंड। सर सर मैं ये कह रहा था कि वो सर उसकी सुनवाई के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर? किसकी सुनवाई के लिए? लखनऊ ही? किसकी सुनवाई के लिए? ड्यूटी अपील की जो ड्यूटी अपील में जो आई है सर सुनवाई के लिए, वो हाँ जी, लखनऊ जाना लखनऊ पड़ेगा, में टीआई ही। भवन ही? हाँ, वो लखनऊ में ही होगा, उसमें पूरा पता दिया होगा, कक्ष संख्या दिया होगा, कौन से मतलब आयोग में, कौन से रूम नंबर में, कितने बजे होगा, किस हाँ बूथ के सामने होगा, वो सब सर, मेंशन एस किया। सिक्स। नहीं सर, वो डिटेल नहीं दिया है ना, जैसे कि वो बस ये दिया है कि S6 दिया है, ए कक्ष संख्या S दिया है, और एक बस फिर उपप्रेती करके हैं उनके साथ। हाँ, तो हो गया, ये तीनों चीज तो आ ही गए ना, बाकी आप ऑनलाइन भी उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ सर, ऑनलाइन पे भी देखा हूँ तो वो सब आया है, दिखाया हाँ, था तो आप उसमें। जाइए, बिल्कुल जाइए उस दिन। तो सर ये जो एड्रेस है वो जिस एड्रेस में भेजा उसी एड्रेस पे जाना पड़ेगा ना, उसी हाँ ऑफिस में, आरटीआई भवन पे ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, अमन जी कुछ कह रहे थे ठीक है, आप? एक जी सर, जी सर, मैं ये सर कह रहा था कि अगर एक काम के लिए सर जैसे मैंने मनरेगा का चाहिए तो क्यों सर मनरेगा का ही डाटा मांगा जाए कि ग्राम पंचायत में जितने भी काम हुए उनका डाटा मांगा जाए? नहीं नहीं, सिर्फ मनरेगा का मांगिए। देखिए, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आरटीआई जो है ना, सरकार जी स्पेसिफिक नहीं चलती है, विभाग स्पेसिफिक चलता है। जी अब पंचायत सरकार है तो पंचायत सरकार में तो बहुत सारे विभाग हैं, जी सर। आपको नहीं मिलेगा। आप नरेगा का है तो नरेगा स्पेसिफिक डाटा मांगिए। जी सर, मैं यही सोच रहा था कि मतलब इंडिविजुअल एक ही चीज का अगर डाटा मांगा जाए तो हो सकता है कि इमीडिएटली मिल जाए डाटा। एक ही चीज का डाटा मांगना ही है, अदरवाइज आपका आवेदन रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है।
यस सर। कि जैसे सर हमारे ग्राम पंचायत में या किसी का सर आवास मिला है या किसी के रोड आवास का बना या अलग क्या हुआ तो डिपार्टमेंट ये हो तो। जाएगा। जी सर। आवास का अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। जी सर, वही अगर मुझे करना है तो इंडिविजुअल एक मतलब जैसे अगर मनरेगा का मांग रहे हैं तो मनरेगा में दें, और अगर आवास का मांग रहे हैं तो आवास। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 एक जी सर, एक आवेदन में एक ही डाटा अगर मांगा जाए तो वो सफिशियंट है मेरे लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और आपके यूपी में 500 शब्दों का लिमिटेशन भी है, एक बार पढ़ लीजिएगा नियमावली का। तो कोशिश ओके सर। कीजिएगा कि आपके जो मुख्य जो मेन आवेदन का जो अंश है वो 500 शब्दों तक सीमित रहे। जी सर, जी क्यों, सर। कब, कैसे, क्या, इन शब्दों के इस्तेमाल से परहेज रखिएगा। सर टू द पॉइंट चाहिए सर, बुलेट फॉर्म में सीधा टू द पॉइंट। सीधा टू द पॉइंट, हाँ। जी सर, हाँ। ठीक मुझे है, ये डाटा चाहिए ऐसा करके, हाँ जी। बिल्कुल। जी मोहन जी, कुछ जी कह रहे सर। थे क्या आप? बीच में शायद सर मैं ये पूछना चाहता था कि उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है सर, उसमें एक लाइन लिखी है कि अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम पहले पहले घंटे का 10 रुपया, फिर उसके हर एक 15 मिनट का 5 रुपए पे करना होगा। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि वो जो वर्क इंस्पेक्शन की बात कर रहा है उसमें, या जो अभिलेख आएगा उसके अभिलेख, निरीक्षण की। अभिलेख है रिकॉर्ड्स। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड्स हो गया। जी जी। तो रिकॉर्ड हम जो वर्क वर्क इंस्पेक्शन करवाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या मुझे देय राशि होगी? वो उसमें नहीं लिखा, वो उसके लिए भी सेम ही होता है। सेम ही होता है, वो लिखा नहीं है क्या उसमें? नहीं, मैं उसको बहुत देखा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं मुझे, बस यही एक लाइन ये मिली थी तो मैं उसी से कंफ्यूजन में था कि ये वर्क इंस्पेक्शन का है या अभिलेख का वहां जाने के बाद का है। क्या सर डाटा वो ईमेल पर भी भेज सकते हैं? अभी अवेलेबल है तो आपको मिलेगा अलग से। आपको वर्क मतलब उस पे आरटीआई के नियम के हिसाब से वो आपके लिए स्कैन नहीं करेंगे, बट यदि वो डाटा उस रूप में अवेलेबल है तो बिल्कुल आपको मिलेगा। जी सर, तो उसमें हम सर एक इंस्ट्रक्शन ये भी दे सकते हैं कि अगर आपके पास जो डाटा पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अनुरोध करने में कोई हर्ज नहीं है। जी जी। अनुरोध आप कर सकते हैं। और क्या आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। ये नहीं दिख रहा आपको नियमावली? नहीं। नहीं सर, अभी तो नहीं शो हो रही है। ये क्या नाम था इनका? मोहित जी, आपने ये कौन से सेक्शन में देखा था? मैं सर ये ये जो इसमें है शुल्क वाले में है देय राशि हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल है। ये पेज नंबर 9 पे है। पेज नंबर 9 पे 4 में है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए 10 रुपए का शुल्क, और तत्पश्चात हाँ 15 हाँ मिनट सर। या उसके आंशिक भाग के लिए 5 रुपए का शुल्क। जी। ठीक है। और इसमें ये सेम ही लगेगा उस पे भी। यदि इसमें लिखा नहीं है तो सेम ही लगेगा। वर्क इंस्पेक्शन पे। हाँ, अभी लिखा नहीं है अलग से तो सेम ही लगेगा। सर उसमें जो अगर हम पीडीएफ में लेना चाहें, पीडीएफ में 50 रुपीज में मिल जाएगा डेटा? नहीं नहीं, वो अवेलेबल होना चाहिए ना। अवेलेबल होगा तो क्यों नहीं मिलेगा? अवेलेबल होगा तो बिल्कुल मिलेगा। देखिए, इसमें सूचना की डेफिनेशन अलग से नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि जो सूचना का डेफिनेशन आरटीआई एक्ट 2005 का जो सेंट्रल का लॉ है उसी के हिसाब से चलेगा, और उसके हिसाब जी। से सूचना में इंस्पेक्शन ऑफ वर्क भी आता है। अच्छा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। और ज्यादा से ठीक। ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इसमें बदलाव करके इसको सही कर दिया जाएगा। इसमें या तो सूचना का डेफिनेशन डाल दिया जाएगा, या इंस्पेक्शन ऑफ वर्क के लिए फीस की एक अलग कॉलम बना दी जाएगी। हाँ ये हो सकता कुछ है। तो होगा, है ना? हाँ हाँ। हम्म। जी राकेश जी। सर एक थोड़ी सी जानकारी और चाहिए मुझे। बताइए ना। सर मान जी। लो जैसे किसी भी विभाग में आरटीआई करते हैं
सर क्या इसका कोई नियम है कि सिर्फ एक ही बार आरटीआई कर सकें, क्या आप किसी भी बार भी कर सकते? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। सर जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और 500 नगेरा बार और कीजिए, वगैरह वगैरह होती हैं 500 सर। बार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। टिल द तो सर टाइम। हाँ जी। सर कितनी भी बार कर सकें आरटीआई? कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन एक ही विषय पर बार बार मत कीजिएगा, और एक ही क्वेश्चंस को लेकर के, एक ही सूचना को लेकर के बार बार मत कीजिएगा। वो परेशान करने की भावना आ जाएगी फिर आप उसमें, और फिर वो हो सकता है कि आगे भी आपको जवाब ना मिले, एक जवाब मिल जाए जी कि आवेदक लोक सूचना अधिकारी को परेशान करने की नीयत से आवेदन डाल रहा है, इसलिए आवेदन निरस्त किया जाता है। जी तो इसलिए अलग अलग सूचनाओं के साथ, अलग अलग सवाल के साथ आप डालिए, 500 डालिए। जी जी सर, इसकी कोई नियम है वैसे तो नहीं है सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। मगर तो यदि ठीक है। ये नियति आपकी साफ हो जाती है कि आप परेशान करने के उद्देश्य से डाल रहे हैं, तो निश्चित ही आपको जवाब देने से मना किया जा सकता है। नहीं सर, वो इसलिए क्या है, अब जैसे अलग अलग वर्ग पे सर भ्रष्टाचार भी अलग अलग प्रकार से ही होगा उसमें तो। करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, अलग अलग ही जाएगा, अलग अलग ही जाएगा, और अलग अलग तरीके से ही होगा। वही तो सर, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया ग्राम पंचायत में, तो सर उसमें भी भ्रष्टाचार चलता है। जैसे नरेगा हो गया तो उसमें भी भ्रष्टाचार चलता है, तो सर इसमें तो अलग ही अलग आरटीआई आवेदन डालना पड़ेंगे ना। हाँ, अलग अलग ही जाएगा, अलग अलग ही जाएगा, तो अलग सर अलग। इसमें बताइए, ये भावना तो हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं नहीं, अलग अलग ही जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ठीक, और किसी धन्यवाद। का कोई प्रश्न नहीं है? अगर सर, नहीं सर, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर अ, कई लोगों से अगर आरटीआई डलवाई जाए, जैसे कि हमने डाल दिया मनरेगा से, किसी ने डाल दिया आवास से संबंधित, किसी ने डाल दिया शौचालय से संबंधित, तो ये और बेटर रहेगा? इससे क्या होगा, आखिरी में नहीं सुन पाया मैं। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अलग 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 व्यक्तियों से अगर आरटीआई डलवाया, तो ये हो सकता है मतलब, और अलग अलग विभाग में, हाँ, तो मुझे ये लगता है कि उनपे ये रहेगा कि डाटा और जल्दी देने की कोशिश करें वो। देखिए ये संभावनाओं पे खेल तो चलता ही नहीं है, ये तो आरटीआई है, जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। मगर जी आप यदि अलग अलग आदमी से डलवा भी रहे हैं, तो उससे लीगली कोई कनेक्शन नहीं बनता है ना। वो अलग स्वतंत्र व्यक्ति है, वो अलग स्वतंत्र डिपार्टमेंट में अपनी स्वतंत्रता से वो आरटीआई एप्लीकेशन डाल रहा है। ठीक है, आप उसको जानते हैं, आपके कहने पे डाला है, मगर लीगली तो वो अलग है, आप अलग हैं। जी सर, ये तो है। लीगली तो आप अलग हैं, वो अलग है, तो उससे कोई संभावना अलग चीज है। और हाँ, लेकिन ये है कि जब सवाल पूछे जाएंगे तो बदलाव तो निश्चित ही आएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, जब सवालों की, आज एक सवाल है, जब सवालों की लड़ी होगी जी तो सर। बदलाव निश्चित आएगा। क्योंकि लोग फिर, जो भ्रष्टाचारी हैं, थोड़ा सा तो सोचेंगे जरूर कि भाई अब लोग पूछने लगे हैं। पहले तो आंख बंद करके रहते थे, अब लोग पूछने लगे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल जरूर करेंगे, जी सर। जी सर। है ना। चलिए फिर प्रोग्राम को, आज का प्रोग्राम जो है काफी अच्छा रहा, कम लोग थे और काफी डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया, और ऐसा ही प्रोग्राम जी होना सर। चाहिए, ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार अपने अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए। मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगा और उसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा। जी सभी सर। एक बार बिल्कुल। वीडियो ऑन कर लीजिए यदि संभव हो तो। और आजकल मैं अभी अटेंडेंस भी ट्रैक करता हूँ कि कौन व्यक्ति कितने बजे जुड़ा, और वो, ताकि वो फ्यूचर में जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आज के लिए जी जो सर। है, आज के लिए 18 लोगों ने रजिस्टर किया था, जी जी। सिर्फ 4 लोग जुड़े हैं, तो बाकी 14 लोग कितने सीरियस हैं ये मुझे पता चल जाता है, और फिर 14 लोगों को मैं अगली बार से प्रेफरेंस नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद बोलते हैं और प्रोग्राम का समापन करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। ओके सर। जय हिंद सर, जय हिंद, नमस्कार सर। ये